कभी कभी जीवन को समझने के लिए बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा दृश्य भी हमें बहुत गहरी बात समझा देता है। जैसे अभी कल्पना करो, तुम किसी गाड़ी में बैठे हो, रात का समय है, गाड़ी चल रही है और बाहर का रास्ता लगातार बदलता जा रहा है। कभी पेड़ दिखाई देते हैं, कभी जंगल, कभी कोई सुनसान रास्ता, कभी दूर एक छोटी सी रोशनी। और यह सब कुछ गाड़ी के शीशे से दिखाई देता है और कुछ ही क्षणों में पीछे छूट जाता है। अगर थोड़ी देर शांति से इस दृश्य को देखो तो यह केवल एक रास्ता नहीं, यह पूरा जीवन है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस शरीर की गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस समय की सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। बचपन आया, थोड़ी देर हमारे साथ चला और फिर पीछे छूट गया। युवा अवस्था आई, वह भी कुछ समय तक हमारे साथ चली, फिर वह भी धीरे धीरे पीछे चली गई। लोग हमारे जीवन में आए, कुछ समय तक साथ रहे, फिर वे भी रास्ते की तरह पीछे छूटते चले गए। अगर ध्यान से देखो तो जीवन में कुछ भी दिखाई देता है वह रास्ते की तरह है, कुछ भी स्थायी नहीं है। पर एक चीज है जो हमेशा वहीं रहती है, वह है देखने वाला। जब गाड़ी चलती है तो रास्ता बदलता रहता है, पर जो यात्री अंदर बैठा है वह वही रहता है। साधना हमें इसी यात्री को पहचानने की कला सिखाती है। हमने अपने जीवन में हर चीज को पहचान लिया, हमने लोगों को पहचान लिया, परिस्थितियों को पहचान लिया, दुनिया के नियमों को पहचान लिया, लेकिन एक चीज को हम भूल गए, हम खुद कौन है। ध्यान की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब साधक पहली बार रुककर अपने भीतर देखता है तो उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। यह शरीर तो एक गाड़ी की तरह है जो समय के रास्ते पर चल रही है। मन भी एक यात्री की तरह है जो कभी खुशी कर होता है, कभी दुख हुए होता है, कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में भटकता है। लेकिन इस सबके पीछे कोई है जो केवल देख रहा है। वह न दुखी होता है न खुश होता है, वह केवल साक्षी है। जब तक हम इस बात को नहीं समझते तब तक जीवन हमें बहुत उलझा हुआ लगता है। हमें लगता है कि हर घटना हमारे साथ हो रही है, हर दुख हमें ही झेलना है, हर परिस्थिति हमें ही बदलनी है। लेकिन जैसे ही साधना गहरी होती है, एक अद्भुत परिवर्तन होता है। साधक को महसूस होने लगता है कि घटनाएं हो रही है, पर मैं उन घटनाओं से अलग हूँ। विचार आ रहे हैं, पर मैं उन विचारों से अलग हूँ। भावनाएं उठ रही है, पर मैं उन भावनाओं से अलग हूँ। जैसे गाड़ी चल रही है और बाहर का रास्ता बदल रहा है, पर जो व्यक्ति भीतर बैठा है वह केवल देख रहा है। जब यह समझ थोड़ी सी भी भीतर उतर जाती है तो जीवन में गहरी शांति आने लगती है। फिर साधक जीवन को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह परिस्थितियों से लड़ना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि रास्ते का काम है बदलना और यात्री का काम है देखना। ध्यान का अर्थ यही है। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि विचार बंद हो जाए, ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि संसार खत्म हो जाए। ध्यान का अर्थ है भीतर बैठकर देखना सीख जाना। जैसे अभी तुम इस दृश्य को देख रहे हो, गाड़ी चल रही है, बाहर पेड़ पीछे जा रहे हैं, कभी अंधेरा, कभी थोड़ी रोशनी, और तुम केवल देख रहे हो। अगर इसी भाव को अपने भीतर ले जाओ तो साधना अपने आप शुरू हो जाती है। सांस आती है,
सांस जाती है, तुम देखते रहते हो, विचार आते हैं, विचार जाते हैं, तुम देखते रहते हो, भावनाएं उठती है, भावनाएं शांत हो जाती है, तुम देखते रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कोई बहुत शांत स्थान है। वहाँ कोई भागदौड़ नहीं है, वहाँ कोई शोर नहीं है, वहाँ कोई डर नहीं है, वहाँ केवल शांति है। और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब साधक उस शांति को पहचान लेता है तो फिर जीवन की यात्रा बदल जाती है। फिर वही संसार, वही रास्ते, वही लोग, पर भीतर एक नई दृष्टि आ जाती है। फिर हर घटना एक शिक्षा बन जाती है, हर परिस्थिति एक साधना बन जाती है, हर यात्रा ध्यान बन जाती है। इसलिए कभी कभी केवल इतना करना, थोड़ी देर शांत बैठ जाना, जैसे गाड़ी में बैठे हो वैसे ही अपनी भीतर बैठ जाना। कुछ बदलने की कोशिश मत करना। सांस को आने दो, सांस को जाने दो, विचारों को आने दो, विचारों को जाने दो। बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन एक यात्रा है और तुम इस यात्रा में खोए हुए व्यक्ति नहीं हो, तुम इस यात्रा के साक्षी हो। और जिस दिन यह अनुभव स्थिर हो गया, उस दिन साधना अपने आप ध्यान बन जाएगी और ध्यान तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे संतों ने मुक्ति कहा है, समाधि कहा है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कहा है।